हेलो बल्लू बेटे, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ समझाना चाहती है बेटे। बल्लू। माँ। एक दो आवाजें और भी सुन लो बेटे, ताकि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएं। हेलो बलराम। शुभा, शुभा तुम लोग कहाँ हो? बस बस प्रोफेसर साहब, अब आप ही अपने होने वाले दामाद को कुछ समझाइए। बलराम बेटे, हम लोग इस पागल आदमी के कैदी हैं। लेकिन कहाँ? इंस्पेक्टर बलराम, मैं जहाज पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या बात है बलराम, मुझे बताओ। कोई बात नहीं साहब, वो जो एक बच गया है ना, उसकी मौत उसे बुला रही है। इस किश्ती में 200 करोड़ रुपए हैं, इसे तुम रख लो और अपने 5 कैदियों को मेरी इस बोट में भेज दो। ये देखो। शाबाश, ऊपर आ जाओ। हमारे आदमी नीचे जाकर सारे बक्से ऊपर लेकर आएंगे, फिर उसके बाद तुम इन लोगों को नीचे लेकर जाना। इसकी क्या जरूरत है बाबा? इसलिए कि अब मैं पुलिस के कुत्तों पर भरोसा नहीं करता। रॉड्रिक्स। यस सर। बक्से उठवाओ। चलो। बाबा जगतपाल, तुम मुझे हाथ लगा सकते हो लेकिन बक्सों को नहीं। अपने आदमी को रोक लो वरना गजब हो जाएगा। रुक जाओ। स्टॉप योर जेट। इस मौत के जिम्मेदार तुम हो बाबा। कमबख्त, बारूद लाया है या दौलत? बेईमानी से हासिल की हुई दौलत बारूद में बदल जाती है। जल्दी से सौदा पूरा करो, मैं और खून खराबा नहीं देखना चाहता। खबरदार जो मुझे धमकी दी बल्लू, नहीं तो मैं तेरे चीथड़े उड़ा दूंगा। बाबा जगतपाल, इन पिस्तौलों और बंदूकों से कहीं ज्यादा ताकत इन स्टार्स में है। और सुनो, मेरा नाम बल्लू नहीं, इंस्पेक्टर बलराम सिंह है। यह हाथ मेरे नहीं, सारे हिंदुस्तान की पुलिस के हाथ है। और जिस इरादे से मैं यहां आया हूं वो मेरा नहीं, हिंदुस्तान की सरकार का है। उस पुलिस और उस सरकार के नाम से मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी कश्ती में ये सारे कैदी इस जहाज से दूर जाते हुए दिखाई नहीं दिए तो ये जहाज घेर लिया जाएगा। वाह वाह, क्या तकरीर की है। 5 मिनट में ये बक्से का तेरा बाप उठाकर लाएगा? नहीं नहीं, बाप नहीं, तेरा ससुर उठाकर लाएगा। रॉड्रिक्स। यस सर। प्रोफेसर को बोट पर भेज दो। खबरदार। शराब। शराब। पुलिस के रहते हुए गुंडों का हुक्म नहीं चल सकता। अबे चलता है कि उठा के नीचे फेंकूं? अरे देखते क्या हो, अलग करो इस लड़की को। जगतपाल, तुमने अपने 5 मिनट गंवा दिए। कैप्टन, तुम्हारा जहाज अंडर अरेस्ट है। कॉलिंग चार्ली 1 2 3। चार्ली 1 2 3। चार्ली 1 2 3 स्पीकिंग। चार्ली स्पीकिंग। सर बलराम हियर, मैंने जहाज को अरेस्ट कर लिया। ये तू किस चार्ली से बातें कर रहा था? अभी तक नहीं समझे? चारों तरफ नजर दौड़ाते रहो, सब समझ में आ जाएगा। ऑल पुलिस बोट्स गेट रेडी। ऑल पुलिस बोट्स गेट रेडी।
जगतपाल, जगतपाल। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? मैं यहाँ का सुपरिंटेंडेंट पुलिस गुप्ता बोल रहा हूँ। तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो जगतपाल, हथियार डाल दो। ये तो बहुत अच्छा है कि तुम मेरा नाम जानते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि जगतपाल क्या क्या कर सकता है। मैं तुम्हें 6 मिनट का टाइम देता हूं। अगर 6 मिनट में तुमने मेरा रास्ता नहीं छोड़ दिया तो समझ लो कि एक एक मिनट में एक एक लाश पानी में गिरती हुई नजर आएगी। तुम्हारा पागलपन किसी काम ना आएगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे सिपाही चारों तरफ से गोलियां बरसाते हुए तुम्हारे जहाज की तरफ बढ़ आएंगे। तो तुम समझते हो मैं मजाक कर रहा हूं? तो फिर अपनी आंखों से देख लो। रॉड्रिक्स, पहले ताराबाई। आप पर ये कैसा भूत सवार हो गया है जगतपाल? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो अचानक हमारी जान के दुश्मन हो गए हैं? अब भी पूछती है बजात? बनवारी को बुलाऊं समझाने के लिए? देखते क्या हो, छलनी कर दो इसका जिस्म में, एक नहीं 10-10 गोलियों से। नहीं, तो मेरी माँ की जान नहीं ले सकते। मुझे भी हक है जानने का। आखिर हम दोनों से क्या गुनाह हो गया है? कल तक तुम्हारी आंखों में कितना प्यार था डैडी, आज इतनी नफरत क्यों? देखते क्या हो, कर दो इसका काम तमाम। नहीं, अगर मेरी माँ से कोई भूल हुई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे यकीन है अपनी बेटी के आंसू देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी बेटी नहीं है। क्या? हाँ, पूछ इस मक्कार औरत से। माँ, हाँ बेटी, ये सच है। जिस आदमी की जुबान इतनी गंदी है, दिमाग इतना गंदा है, जिंदगी इतनी गंदी है, मुझे खुशी है कि ये तेरा बाप नहीं है। मुझे अफसोस नहीं कि मैंने इसे धोखा दिया, अफसोस है कि मैंने तुझे धोखा दिया। मुझे माफ कर दो बेटी। मरने से पहले मैं तुझे कह जाना चाहती हूँ, बेटी, तेरा बाप भी नेक इंसान था, कोई मक्कार आदमी नहीं था। देखते क्या हो, हटाओ इस लड़की को। रुक जाओ। छोड़ दो मुझे जाने दो। मेरी माँ चली गई है, मुझे भी जाने दो। होश में आइए, होश में आइए। आपको भी जाने दूं? आपको भी जाने दूं तो भैया को क्या जवाब दूंगा? Ha 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 ha.